नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। वेनेजुएला देखा जाए तो एक संप्रभु देश है। अमेरिकी सेना इस हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अगवा करके अपने साथ ले गई। मदुरो के साथ ट्रंप ने उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी अगवा कराया है। सुनकर हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन सोचिए अगर शी जिनपिंग के सैनिक भूटान में घुसकर वहां के राजा को अपने साथ ले जाएं तो आप क्या कहेंगे? कैप्चर किया है, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है या अगवा किया है? 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला में जो हुआ उसकी तुलना 1989 के पैनम इनवर्स से की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि पैनम इनवर्स क्या था, इसमें अमेरिका ने क्या किया था? तब अमेरिका ने जो है तानाशाह जनरल मैनुअल नोरिएगा को जो है गिरफ्तार किया था। अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने जूते की नोक पर रखता था, लेकिन वो वक्त और था। अगर आज देखें तो ये 21वीं सदी है, 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25 साल पूरे होने के बाद जो है ये 2026 का महीना है। 2026 का साल है। 2026 में पहले महीने में ये सब कुछ हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे काराकास और आसपास के इलाकों में तेज धमाकों के साथ जो है जोर जोर की आवाजें आने लगी। रोशनी हुई आसमान में। पहले लोगों को लगा कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो है ये साफ हो जाता है कि ये जो आसमान में उड़ रहे जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वेनेजुएला के नहीं हैं। राजधानी के कई हिस्सों की बिजली चली गई। सोशल मीडिया पर जो है वीडियोज आने लगे जिसमें काले धुएं के गुब्बार और लोगों की घबराई हुई आवाजें जो है सुनाई देती थी। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। वेनेजुएला में देखा जाए तो उस वक्त रात थी और हमारे यहां पर जो है दिन था। वेनेजुएला कह चुका था कि यह हमला जो है वो अमेरिका ने किया है और यह बात दुनिया को भी पता थी, क्योंकि बहुत पहले से ये आसार लगाए जा रहे थे। बहुत पहले से ये लोग जानते थे कि जो अमेरिका है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है इंतजार था कंफर्मेशन का, जो अमेरिका में सूरज निकलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्विटर सोशल अकाउंट से आ गया। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ लार्ज स्केल स्ट्राइक की है और इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश के बाहर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी सेना और अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मोस्ट प्रोबेबली डीए के साथ मिलकर किया गया है। उस समय तक ना पेंटागन की ओर से कोई ब्रीफिंग की गई थी और ना व्हाइट हाउस की कोई प्रेस रिलीज की गई थी, लेकिन ट्रंप का यह बयान जो है वो पूरी दुनिया में जो है पानी की तरह या आग की तरह फैल चुका था। कुछ ही समय बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फोन पर जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ये बात जो है केवल और केवल 50 सेकंड की थी। इस बात में ट्रंप ने कहा कि ब्रिलियंट ऑपरेशन था जिसकी बहुत अच्छी प्लानिंग की गई थी और इसमें बेहतरीन लोग शामिल थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कांग्रेस से इसकी अनुमति ली थी या अब वेनेजुएला में आगे क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा कि वो इन सवालों के जवाब मार्गो से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। अब सवाल उठता है मार्गो क्या है? तो मार्गो वो जगह है जहां पर ट्रंप रहते हैं। एक तरफ अमेरिका इस हमले को सेलिब्रेट कर रहा था, दूसरी तरफ अगर देखें तो उसके उल्टे ही वेनेजुएला में जो है हालात बिल्कुल उल्टे थे। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी थी। सरकारी बयान में कहा गया, अमेरिका ने काराकास के अलावा मिरांडा, आराकुआ और ला गुइरा जैसे राज्यों में भी हमले किए हैं। खासतौर पर राजधानी में फोर्टाना और ला क्लोटा जैसे अहम सैन्य ठिकानों के आसपास हमले की पुष्टि की है। ये दोनों ठिकाने वेनेजुएला के सैनिक ताकत के केंद्र माने जाते हैं। वेनेजुएला में इसे इंपीरियलिस्ट अटैक कहा जा रहा है और अपने नागरिकों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या वेनेजुएला अमेरिका जैसी ताकत के सामने टिक सकेगा? सवाल ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि अब जो है वेनेजुएला की सरकार को कौन चलाएगा? क्या अमेरिका वहां अपनी पिट्ठू सरकार चलाएगा? क्या मदुरो को बचाने रूस या चीन जैसे देश आएंगे? अमेरिका का इतिहास जो है अगर देखें तो दुनिया को पता है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो वो अटैक करता है। और
आपने अफगानिस्तान पे देखा, आपने इराक पे देखा, ईरान पे देखा, पाकिस्तान में देखा, और भी कई हजारों कई देश हैं जिन पर अमेरिका ने जो है बिना सोचे समझे हमला किया, क्योंकि उसको लगता है दुनिया क्या सोचती है, वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर क्या सोचता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता, ये सारे के सारे नियम जो है रूस या चीन के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रंप जो है वो मदुरो को आतंकवादी कहते हैं कि मदुरो ड्रग कार्टेल चलाते हैं, ये ट्रंप का मानना है। और उनका कहना है कि ट्रंप जो है मदुरो जो है वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मदुरो जो थे वो इस बात को जानते थे कि जो अमेरिका है वो हमला कर सकता है, उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। उनको वो जो है एक एक दिन में कई बार अपनी जगह बदलते थे, इवन रात को जब वो सोते थे तो एक रूम में नहीं सोते थे, वो कई बार अपनी बेड चेंज करते थे, रूम चेंज करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो है सैटेलाइट सर्विलांस के किसी भी ऐसी जगहों पे ना आए, इवन उनकी सिक्योरिटी जो है बहुत लिमिटेड कर दी गई थी, बहुत जो खास लोग थे वही उनके साथ जो है रह रहे थे। अब इसमें यह कहा गया कि किसी ने जो है वहां से सीक्रेट इंफॉर्मेशन ये दी है, किसी व्यक्ति ने दी है। यहां पर एक वहां की नेता है मरिया कोरिना मचादो। मरिया कोरिना मचादो जो है वो ट्रंप की समर्थक रही हैं, और जब उनसे ये पूछा गया कि ये इस हमले को आप किस तरीके से देखती है तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। तो कई सारे जो है सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि क्या मरिया कोरिना मचादो या ऐसे लोग जो है वो वेनेजुएला के लिए खतरा हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है।